मालिक वो देखो ये मोदी भ्रष्ट सरकार, दलालों की सरकार, ये मोदी भ्रष्ट सरकार, दलालों की सरकार, ये मोदी भ्रष्ट सरकार, दलालों की सरकार। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते। छोटे तू स्टार्ट कर। अन्ना हजारे जी को पहला तो मुझे तो आपको कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि जो अन्ना हजारे जी को हम लोग महाराष्ट्र में ढूंढ रहे थे, मैं खुद ढूंढ रही थी कि अन्ना हजारे के पास एक बार जाएं और बताएं कि आपने ये मोदी भ्रष्ट सरकार, दलालों की सरकार, ये मोदी भ्रष्ट सरकार, दलालों की सरकार। एक मनमोहन सिंह की अच्छी सरकार निकाल कर आपने इनको लाया और आप खामोश बैठे रहे और आज आपने उनको बोलता बनाया और 25,000 का भ्रष्टाचार आपने खोज के लाया। कितनी बड़ी खोज है। इधर पूरा देश बेच रहे हैं, पूरी रेलवे बेच रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पूरी देश के किसान साथियों आप पता नहीं अन्ना हजारे को कहाँ ढूंढ रही थी, वो रालेगंज सिद्धि में मिल गए हमको, हम लोग उनको ढूंढने नहीं गए। आप पंतप्रधान की चमचागिरी कर रहे हैं। रालेगंज वाले वाह क्या मजाक, थोड़ी मजा तो रखिए। सिद्धि में गए। ये महाराष्ट्र में नहीं चलता है। विद्या जी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, विद्या जी मैंने आपसे इसीलिए कहा कि हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। जो कह रहा है वो किसान कह रहा है, जो कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वहां के लोग कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं भैया अजीत पवार, शरद पवार सबसे महान नेता, नेता। लेकिन जो किसान कह रहे हैं उनको तो जवाब दीजिए, वो भी पंत प्रधान की चमचागिरी कर रहे हैं क्या? अंबानी जी ने खरीदा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आंदोलन जीवी हम लोगों को बोलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप देखिए 8,000 किसान बर्बाद हो गए तो क्या बोले और? रुको जरा, सब्र करो। की कहानी यही खत्म नहीं होती कि शुगर मिल जो है वो बिक गया। 6 बजे हम आपको इस कहानी का दूसरा हिस्सा बताएंगे कि कैसे शुगर मिल को बिकने तक लाया गया, ये आरोप लगा और उसके बाद क्या हुआ। लोगों को माफ करो मोदी चैनल। आरोप लगा और उसके बाद क्या हुआ। लोगों को माफ करो मोदी चैनल। क्या बोला तूने? Once more! और क्या हुआ? लोगों को माफ करो मोदी चैनल। नहीं